बजट और बजट के जरिए पॉलिटिकल फायदा और देश की आर्थिक सेहत, ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में एक आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसके मुताबिक जो कर्ज है भारत सरकार पर इस समय, 2014 में वो कर्ज था 55 लाख करोड़ का, और 2023 के सितंबर महीने में जब ये रिपोर्ट आई, कर्ज बढ़कर हो गया 205 लाख करोड़, जिसमें 44 लाख करोड़ का कर्ज राज्य की सरकारों पर है और 161 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो केंद्र की सरकार पर है। 4 गुना हुआ है ये कर्ज 10 साल में। और आईएमएफ ने जो रिपोर्ट दी उसने ये कहा कि भाई सरकार अगर इसी रफ्तार से कर्ज लेती रही तो फिर 2028 तक ये जीडीपी का 100% पहुंचेगा, यानी कि खतरे के निशान से भी ऊपर। इसका गणित क्या है? जीडीपी का 60% अगर कर्ज है किसी देश पर तो वो लो रिस्क है, यानी कि नुकसान कम है, खतरा कम है। अगर ये 90% तक पहुंचता है तो फिर मॉडरेट रिस्क हो जाता है, और अगर ये 90% को क्रॉस करता है तो वो रिस्क फिर हाई रिस्क जोन में आता है, और यही आईएमएफ ने चेताया था। हालांकि सरकार ने इसको खारिज कर दिया, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक मुझ पर और आप पर, देश के हर इंसान पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। और सेहत जो है देश की आर्थिक सेहत, उसको नापने का पैमाना यही है कि जीडीपी के मुताबिक ये तय कर लीजिए कि 60% का कर्ज है, 90% का है, या 90% से भी ज्यादा है। तो क्या आज सदन में और सदन के बाहर जिन उपलब्धियों का जिक्र किया गया, सरकार कॉन्फिडेंट नजर आई चुनावी साल, क्या उसमें एक तस्वीर ये भी है कि भाई आंकड़े कुछ बता दिए जाएं और कुछ छिपा लिए जाएं, जो मुफीद है सियासत के लिए वो बता दिए जाएं और जो मुफीद नहीं है वो छिपा लिए जाएं। कांग्रेस ने इसी पर अटैक किया। मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता हैं जो संसद में ये सवाल पूछना चाहते थे कि भाई देश पर कर्ज कितना है, क्योंकि बजट का 34% हिस्सा कर्ज का होता है। लेकिन उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि सवाल नहीं पूछने दिया गया। फिर देश के एक्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम सामने आए। उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स पर, युवाओं पर, गरीबों पर, महिलाओं पर, किसानों पर अपने आंकड़े भी जाहिर किए। तो दो बयान आप सुनिए कि क्या हम जीडीपी के बरक्स अपने देश की सेहत को जब देखते हैं तो उसमें कुछ छिपा हुआ है और कुछ बताया गया है। ये दो बयान सुना। विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। बार बार जीडीपी का उल्लेख तो किया जाता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम का उल्लेख नहीं किया जाता। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज तो मिलता है, लेकिन कुपोषण जो आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर हम बात नहीं करते। जो सरकार है सिर्फ वे चुने हुए उद्योगपति जो प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब है उनके लिए है। ये सरकार अमीरों की है, अमीरों के लिए है, अमीरों के द्वारा संचालित है। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं आपके सामने। 10वां बजट लगातार, बीजेपी बोली मोदी फिर एक बार, और कांग्रेस का वार, अमीरों के लिए, अमीरों के द्वारा सरकार। तो राजनीतिक सेहत और देश की आर्थिक सेहत, वर्तमान और भविष्य। कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं? नरेंद्र तनेजा मेरे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे मेरे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अमर
पटनायक एक इंडिपेंडेंट वॉइस आज मेरे इस पैनल में है, जो ना एनडीए का हिस्सा है और ना विपक्ष की जब सरकार थी यूपीए, जहां तक मेरी जानकारी है उसका भी हिस्सा नहीं थे। अमर पटनायक सांसद है बीजू जनता दल के, ओडिशा में सरकार चला रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार मेरे साथ हैं, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। संतोष मेहरोत्रा जुड़ गए हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट। और दूसरी तरफ एक तस्वीर में मुझे नजर आ रहे हैं संजय कुमार भी, चुनाव विश्लेषक है, बेहतरीन चुनाव विश्लेषक, सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं और कई दफा इन्हीं के सर्वेज को हम आपके सामने प्रोजेक्ट भी करते हैं। नरेंद्र तनेजा, शुरुआत आपसे, उम्मीद बहुत सारी थी, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो सरकार पॉलिटिकल पिच पर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस बार कि भाई सारे पॉलिटिकल बॉक्सेस जो हैं वो टिक है। एक बार फिर मोदी सरकार, तो लोक लुभावन योजनाओं की ऐलान की जरूरत नहीं महसूस। नहीं, देखिए, आपने कहा उम्मीद जनता का, तो मत बिल्कुल अलग है। हम भी राजनीतिक दल हैं और जनता के संपर्क में रहते हैं। आपको पूरा अधिकार है अपने विचार रखने का, लोकतंत्र है ये। लेकिन जनता तो ऐसा नहीं सोचती है। और देखिए, पहले और दूसरा हमको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने पॉइंट उठाए हैं, मैं सिलसिलेवार सबका जवाब देता हूँ। आपने कहा कांग्रेस का कहना है कि भाई 80 करोड़ लोगों को ये फूड सिक्योरिटी या उसके तहत जो है वो खाना प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे बताइए, इससे कांग्रेस को क्या तकलीफ है? क्या अगर हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है, या हमको लगता है कि उनकी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ा जो है हम उसका साथ दे सकते हैं, तो उसमें किस तरह का कांग्रेस को ऐतराज होना चाहिए? भाई हम तो बिल्कुल आगे बढ़ के बोलते हैं, हम तो गरीबों की पार्टी है, हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं। अब हम तो वो वाली पार्टी नहीं है जिसकी राजनीतिक जो अंदर की भाषा अंग्रेजी है। हम लोग तो देसी लोग हैं, आम भाषा बोलते हैं, तो इसीलिए हम करते हैं। कांग्रेस की अपनी बात है, उनको तकलीफ है, वो अलग समझ में नहीं आता। इन्होंने कहा, आपने कहा कि भी कांग्रेस कहती है तो अमीरों की पार्टी है, अमीरों के द्वारा पार्टी है एंड ऑल दैट। देखिए, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, कांग्रेस को समझना चाहिए कि बजट है, हम कोई बजट लेके आए हैं, हमने देश का 2047 तक का हमने जो है एक रोड मैप सामने रखा है, उसका आप काउंटर करिए जिसमें थोड़ी गंभीरता, जिसके अंदर देखिए कि भाई हम ऐसे कर रहे हैं, आप इसको ऐसे करना चाहेंगे, आप रेल ऐसे चलाना चाहेंगे, आप उद्योग ऐसे